Yes, good morning, students. I am Nitu Sharma over here, your assistant teacher again here with a new video lecture of the same chapter, Economics, chapter number 2, Human as Resources. हमने प्रीवियस 2 जो वीडियो देखे थे लेक्चर, उसमें था इंट्रोडक्शन पार्ट और सेकंड में था आपका विलास और सकाल की हमने स्टोरी देखी थी कि किस प्रकार से एक को मेडिकल केयर मिलता है, ट्रेनिंग मिलती है, एजुकेशन मिलती है, उस पर इन्वेस्टमेंट होता है और वो किस प्रकार से एक एसेट के रूप में बाहर आता है, उसका पॉजिटिव वे एक फैमिली मेम्बर्स के लिए, एक सोसाइटी के लिए और एक कंट्री के लिए। ठीक है। वहीं दूसरी ओर हमने देखा कि किस प्रकार से जो विलास है उसको एजुकेशन भी नहीं मिल पाती है, उसको ट्रेनिंग भी नहीं मिल पाती है, उसका मेडिकल केयर भी नहीं मिल पाता है, तो वो किस प्रकार से एक लायबिलिटी के रूप में हमारे सामने प्रेजेंट होता है। हमने ये चीज़ देखी थी पिछले आपकी वीडियो लेक्चर के अंदर। अब बिल्कुल हम इसमें नया टॉपिक पढ़ेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन। ओके। अब देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर क्लासिफाइड इनटू 3 सेक्टर। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी सेक्टर्स आर देयर इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी एक्टिविटी, ऐसा कोई भी काम, ऐसा कोई भी प्रोडक्शन जिससे हमको इनकम होती है, जिससे किसी कंट्री के लिए भी वो एक फ़ायदेमंद होती है, उसको कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिससे हमें पैसा मिलता हो। आई गिव यू एग्जांपल। जैसे मान लीजिए कि किसी खेती खड़ आदमी है, अगर उसने टमाटर का उत्पादन किया, उसने आलू का उत्पादन किया, पोटैटो का उत्पादन किया या कोई भी फूड ग्रेन्स का उत्पादन किया, अब उसके अंदर अगर उसको वो बाहर मार्केट में उसको वो बेच रहा है तो उसको इनकम हो रही है। ठीक है। उस इनकम को हम जो वर्क हो रहा है उसको हम कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, साफ करना है। उसके बाद में है कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। पहला आपका है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा आपका सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड आपका टेरिटरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या है, एग्रीकल्चर आता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, एनिमल हस्बेंड्री है, फिशिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग है, मिनिंग है, क्वेरिंग है, ये सब आपके आते हैं प्राइमरी सेक्टर के अंदर। आई गिव एग्जांपल, मान लीजिए किसी ने टमाटर उगाए, उस टमाटर को अगर उसने जाके इंडस्ट्री में बेचा, ठीक है, तो टमाटर उगाने की जो क्रिया है एग्रीकल्चर की, वो आपका आता है प्राइमरी सेक्टर के अंदर। फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग इज़ इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर। अब उस टमाटर को जो भी फैक्ट्री वाला जो खरीद रहा है वो उसे कैचअप बना रहा है, तो वहाँ से वहाँ तक जो हमारा जो टमाटर पहुँचे हैं वो आपके आते हैं सेकेंडरी सेक्टर में। और ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग, एजुकेशन है, हेल्थ है, टूरिज़्म है और आपका इंश्योरेंस है, ये सारे आपके टेरिटरी सेक्टर में आते हैं। मतलब जो ट्रांसपोर्ट हमने यूज़ किया, जो पैसा हमने यूज़ किया, वो सारे आपके आते हैं टेरिटरी सेक्टर के अंदर। ठीक है। आपके 3 सेक्टर आपको मैंने बता दिया, पेज नंबर 19 में भी ये दिया हुआ है आपका। फिर आता है द एक्टिविटीज़ इन दिस रिजल्ट द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। और इस एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो लास्ट में जो रिजल्ट होगा वो कहीं ना कहीं गुड और सर्विस का उत्पादन होगा। सर्विस मीन्स कोई भी इंजीनियर, डॉक्टर बन जाता है, वो भी अपनी सेवा देते हैं, उनसे भी उनको इनकम होता है। गुड्स जो मार्केट में हम सामान बेचते हैं, उनसे हमें पैसा मिलता है। ऐड वैल्यू टू द नेशनल इनकम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंडिया के इनकम में एक वैल्यू क्रिएट करता है, चाहे वो गुड्स का हो, चाहे वो सर्विस का हो। अगर हम गुड बेच रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज अगर अपना प्रोडक्शन बेच रही है, तो उनसे उनको टैक्स पे करना होता है, तो इनकम वहाँ पे गवर्नमेंट की भी हो रही है, कंट्री की भी हो रही है। वहीं सर्विसेज है, चाहे वो इंडिया के अंदर दे या आउट ऑफ इंडिया दे आल्सो हैव टू पे द टैक्सेस, तो वहाँ भी आपकी कंट्री को है वो मुनाफा हो रहा है या उनको भी एक इनकम उनको प्रोवाइड हो रही है। फिर है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव 2 पार्ट्स। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी के 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज़ मार्केट एक्टिविटी, सेकेंड इज़ नॉन मार्केट एक्टिविटी। व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट एक्टिविटी? ऐसी एक्टिविटी, ऐसा काम जो ऐसे उत्पादन, ऐसी जॉब जो हम पैसा कमाने के लिए हम करते हैं, हमारे पास जिससे इनकम आती है, उसको कहते हैं मार्केट एक्टिविटी। वहीं जो खुद के कंज्यूमेशन के लिए जो फार्मर है, एग्रीकल्चर करता है, या फिर खुद के लिए जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ सीखता है कि मैं उसे घर में उसको काम में ले सकूं, तो वो आज सब चीज़ें आती हैं आपकी नॉन मार्केट एक्टिविटी के अंदर, जिनसे हमें पैसा ना मिले, जिससे हमारी इनकम ना हो, वो आपकी नॉन मार्केट एक्टिविटी में इंक्लूड हो जाती है। फिर है डिवीज़न ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीज़न। अगर हम देखें कि
समाज के अंदर, इस कंट्री के अंदर जो डिवीज़न है, जो बंटवारा है मैन और वुमेन की एक्टिविटी का, स्पेशली इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर, वो हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक रूप से और कल्चर सांस्कृतिक रूप से उसके दो रीजंस हैं। आप देखिएगा, वुमेन जनरली लुक्स आफ्टर डोमेस्टिक चोर्स एंड मैन वर्क्स इन द फील्ड। अब तो कहते हैं कि जो फीमेल सेक्टर है कंधे से कंधा मिला के चलती है मैन सेक्टर के, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जब ये बुक लिखी गई उस टाइम क्या था कि स्पेशली जो लेडीज़ थी, फीमेल सेक्टर था, उनका काम था डू द डोमेस्टिक चोर्स, घर के काम करना, और आदमियों का क्या काम था, बाहर फील्ड में जाके काम करना। अगर एग्रीकल्चर में भी आप देखते हो तो लेडीज़ क्या करते हैं, मोस्टली घर का खाना बनाना, कपड़े धोना, जो भी वर्क होता है, बच्चों का टेक केयर करना, और वहीं जो किसान है वो बाहर जाके खेती करता है, अपने खेतों में काम करता है। सेम इट इज़ जो सर्विस करते हैं लेडीज़, घर संभालती हैं, और आपके जो जेंट्स हैं, आपके जो मेल जो सेक्टर है वो जाके सर्विस करती है। ठीक है। उसके बाद में देखिए, रिलेट इट विद द स्टोरी ऑफ सकाल एंड विलास। और अगर हम यहाँ पे सकाल और विलास की स्टोरी की तुलना करके अगर हम देखिए किस प्रकार से सकाल की जो मदर थी वो घर का काम करती थी, और देखते थे कि हम कि किस प्रकार से उसकी मदर को कोई इनकम नहीं मिलती थी पूरा घर का काम करने के बावजूद। उनका ये था कि हाँ, दे डू डोमेस्टिक चोर्स। वहीं अगर आप देखो विलास की स्टोरी देखते हो तो उसकी मम्मी घर का काम करके और जो मछली का जो व्यापार करती थी बेचने का, उससे उनको इनकम मिलती थी। इज इट क्लियर? मतलब घर के काम के लिए कोई भी एक तरीके से कोई इनकम नहीं मिलती है उसके अंदर, वो आपने देखी थी। अब सेम प्रोसेस इसके अंदर आपने देखा कि घर के, आप अपने मदर को देखिए, आप अपने फैमिली मेम्बर्स, आप अपने आस पड़ोस में देखिए, क्या घर पे काम करने वालों जो मदर्स होती है, फीमेल होती है, क्या घर के जो मेल हैं या बड़े उनको बोलते हैं हाँ ठीक है आपने घर में सफाई की, ये आप पे करिए, आज का आपने खाना बनाया, यू हैव टू, ये आपको हम इसके लिए पे करें, ऐसा नहीं है ना। तो मेन चीज़ ये है कि घर के काम के लिए कोई भी आपको पे नहीं करेगा। सकार विलास में भी यही था, एक जो घर का काम कर रही थी लेकिन उसका कोई इनकम नहीं था। सेकंड वन जो कि विलास की जो पेरेंट्स थी, उन्होंने क्या किया, बाहर मछली का जो काम कर उससे उनको इनकम होती थी। ठीक है, तो ये डिफरेंस है सकाल और विलास की स्टोरी के थ्रू हमने मैन और वुमेन का डिफरेंस देखा हमने। उसके बाद में इज़ देयर एनी डिफरेंस, कि ये डिफरेंस क्यों है मैन और वुमेन की इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर। द मेन रीज़न इज़ द एजुकेशन एंड स्किल। पहले टाइम में क्या था, जितने भी एजुकेशन देने का काम था वो किसके पास था, आपके मेल सेक्टर को। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जो मेल सेक्टर है उनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती थी किसी भी जॉब करने के लिए या हायर एजुकेशन के लिए। आज भी इंडिया के अंदर आई थिंक 20% या 25% ऐसा है जहाँ पे ज़्यादा महत्व दिया जाता है आपके लड़कों के एजुकेशन के लिए, लड़कों की ट्रेनिंग के लिए, लड़कियों की तुलना के अंदर। ठीक है, फिर है एजुकेशन एंड स्किल्स आर द मेजर डिटर्मिनेट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। उसके बाद में देखिए आप मैन एंड वुमेन, यहाँ एक बहुत बड़ा जो डिफरेंस था जो हमने देखा कि वुमेन जनरली लुक्स आफ्टर डोमेस्टिक चोर्स एंड मैन वर्क इन द फील्ड्स। उसके बाद हम देखा मेजॉरिटी ऑफ वुमेन हैव मर्ज एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन। वुमेन आर पेड लो कंपेयर्ड आउट टू मैन। अगर आप जॉब में भी देखते हो तो आप जब सैलरी देखोगे, आप कोई इनकम देखोगे, आप वेज देखोगे तो मेल सेक्टर की बजाय वुमेन सेक्टर को कम पैसे मिलते हैं। आप चाहे वो लेबर का काम देख लीजिए, आप किसी जॉब को देख लीजिए, आप किसी भी काम को देख लीजिए। वहीं अगर मान लीजिए कि किसी ने सेल्फ का काम से कुकिंग सीखी, अगर वो ही अगर फीमेल घर में कुकिंग करती है उसको कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी कोई उसको बाहर से इनकम नहीं होता। वहीं अगर कहीं बाहर जाके जॉब करती है, सेल्फ का काम करती है, उसको इनकम होती है। तो सोसाइटी में एक क्राइटेरिया चला है कि जो वुमेन्स की जो वेज होगी वो मेल की तुलना में कम होगी। ठीक है, तो ये आपका एक डिफरेंस था मैन और वुमेन के इकोनॉमिक एक्टिविटी का, जो मैंने आपको उसका रीज़न था, कल्चरल रीज़न था उसका, मैंने आपको बता दिया है, हिस्टोरिकल उसके रीजंस थे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन। डिफरेंस था, क्यों है, कितने सेक्टर में डिवाइड है, कौन से दो एक्टिविटीज़ होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर आप ये देखोगे, देखिए इसके अंदर फ़ोटो बनी हुई है, सबसे ऊपर ट्रैक्टर है, ये क्या है आपका प्राइमरी सेक्टर। फिर ये इंडस्ट्री में चला गया इसका प्रोडक्शन, तो ये क्या हो गया आपका सेकेंडरी एक्टिविटी। फिर थर्ड ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ये हो गया आपका टेरिटरी जो सेक्टर है। ओके, सो स्टूडेंट्स आपको ये पेज नंबर
1920 आपको रीड करना है. ओके, स्टे होम, स्टे लाइफ. गुड बाय स्टूडेंट्स.